जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टिप टॉप में। तो आज की जो क्लास यहाँ पर शुरू हो चुकी है, तो सभी लोग आ जाएं जल्दी से। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सामान्य विज्ञान के। और सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें, ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को जो लाइक करना ना भूलें। और जो भी चैनल के ज्वाइन मेंबर नहीं बने तो वह चैनल के ज्वाइन मेंबर भी बन सकते हैं। तीन प्लान है वहां पर उपलब्ध, तो 3 प्लान में से आप कोई सा भी एक प्लान खरीद सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी एक क्लास। पुष्पलता जी, अंकुर जी, मुस्कान खान जी, तो सभी लोग आ जाए यहाँ पर और स्टार्ट करते हैं आज की अपनी एक क्लास। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। किसी उपस्थिति के कारण चूने का पानी, किसकी उपस्थिति के कारण बताना है। चूने का जो है पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है, यह बताना है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है अपना है। क्या है इसका सही आंसर। 4 विकल्प भी दिए गए हैं आपके सामने। देखिए इस प्रकार 4 विकल्प है, तो क्या होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर सभी लोगों के लिए जय हिंद। और इसका जो सही आंसर है वह है आज का, क्या है सही आंसर। तो इसका सही आंसर है विकल्प नंबर 1, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर होगा बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 लखन जी, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है। यह दूधिया रंग कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है। कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। अगला क्वेश्चन है, एक्वारेजिया आयतन में 1:3 के अनुपात में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है। रितु जी, दीपिका जी, मुस्कान खान जी, पुष्पलता जी, लखन परमार जी, अंकुर व्यास जी, प्राची जी, दिनेश जी, तो सभी लोग बताएंगे आंसर। और क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है विकल्प नंबर 1। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। देखिए क्या है विकल्प नंबर 1 में, सांद्र NHO3 और सांद्र CHI जो है आपका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, विद्युत केंद्रों से उत्सर्जित गैस कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि विद्युत केंद्रों से उत्सर्जित कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। तो 4 विकल्प यहाँ आपके सामने क्या है। हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। इस प्रकार 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका कौन सा है। विकल्प नंबर डी, बिल्कुल सही। डी जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड है आपका सही आंसर होगा। विद्युत केंद्रों से उत्सर्जित कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड याद रखिए। सल्फर डाइऑक्साइड एक रासायनिक यौगिक है, और इसका जो रासायनिक सूत्र है वह भी आपके लिए याद रखना है SO2। यह तीव्र गंध युक्त एक तीक्ष्ण विषैली गैस है जो कई तरह की औद्योगिक प्रक्रियाओं में तथा ज्वालामुखियों द्वारा छोड़ी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। तो भाई कौन सी गैस है। 4 विकल्प हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑर्गन, नियॉन, जीनोन या नाइट्रस ऑक्साइड। तो इस प्रकार 4 विकल्प दिए गए हैं। प्राची जी, क्या होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने यहाँ पर कि निम्न में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का वह है कौन सा है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सही आंसर है सी, बिल्कुल सही दिनेश जी। सी आपका यहाँ पर सही आंसर है, जीनोन। जीनोन जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, याद रखिए। सी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर होगा। जीनोन अक्रिय गैस है क्योंकि यह आवर्त सारणी के शून्य वर्ग का तत्व है, और तथा इस वर्ग के तत्व रासायनिक दृष्टि से अक्रिय होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वह कौन सा तत्व बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने यहाँ पर। मानव शरीर में
कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? क्या है इसका सही आंसर? कार्बन या आयरन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। 4 विकल्प दिए गए हैं और क्वेश्चन नंबर 5 है अपने यहाँ पर, और इसका जो सही आंसर है वह बताना है। मुस्कान खान जी, पुष्पलता जी, दिनेश जी, आदित्य जी, ऋतु जी। तो यहाँ पर जो सही आंसर है पुष्पेंद्र जी, वह क्या है? वह है आपका विकल्प नंबर डी, बिल्कुल सही, ऑक्सीजन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ऑक्सीजन जिन्होंने भी डी बताया है उनका सही आंसर है विकल्प नंबर डी, आपका यहाँ पर राइट आंसर है। मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों में से 4 उनमें से हमारे शरीर के वजन का सबसे बड़ा प्रतिशत बनाते हैं। 4 तत्व ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन। सोचने से पहले हमें सभी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन परमाणुओं से दूर जाना चाहिए। यदि याद रखें कि ऑक्सीजन अणु मुख्य रूप से हमारे शरीर में पानी का हिस्सा है। वास्तव में मानव शरीर का आधा से ज्यादा पानी से बना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपरूप का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है यह बताना है। अंकुर व्यास जी, क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर अपने यहाँ पर 6 है, निम्न में से कौन सा एक अपरूप का उदाहरण नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, ओजोन, स्टील। तो कांति हुई के जी, इसका जो सही आंसर है वह क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 है अपने यहाँ पर, और इसका सही आंसर है कि कौन सा अपरूप का उदाहरण नहीं है? तो वह नहीं है स्टील, विकल्प नंबर डी, बिल्कुल सही, डी जिन्होंने बताया है आदित्य जी, उनका सही आंसर है विकल्प नंबर डी, याद रखिए डी आपका सही आंसर है। इस्पात, लोहा, कार्बन तथा कुछ अन्य तत्वों का मिश्रा धातु है और इसकी तन्य शक्ति अधिक होती है। साधारणतः इस्पात में चाहे वह जिस विधि द्वारा बनाया गया हो। अगला क्वेश्चन है, खाना बनाने में कौन सी गैस मुख्यतः प्रयोग की जाती है? तो क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 है अपने यहाँ पर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर बताएंगे क्या है इसका राइट आंसर। खाना पकाने में कौन सी गैस मुख्यतः प्रयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण। तो इस प्रकार 4 विकल्प दिए हैं, सभी लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर अपना 7 है यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है? खाना बनाने में कौन सी गैस मुख्यतः प्रयोग की जाती है? इसका सही आंसर है विकल्प नंबर सी, बिल्कुल सही, बहुत सारे लोग सी बता रहे। सबका यहाँ पर जो राइट आंसर है वह क्या है? सी। सबको पता है कि खाना बनाने में जो प्रयुक्त होती है जो गैस वह है मीथेन। प्राकृतिक गैस कई गैसों का मिश्रण है। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, शराब का निर्माण किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप शराब का निर्माण होता है? क्वेश्चन नंबर अपना 8 है, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 8 का सभी लोग आंसर बताएं। मुस्कान जी, सरस यादव जी, दीपिका जी, नीरज जी, कांति जी, ऋतु जी, सभी लोग आंसर बताएंगे। शराब का निर्माण किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, किण्वन, उत्प्रेरण, संयोजन या विस्थापन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर जो सही आंसर है वह क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर सही, बिल्कुल सही बताया यहाँ पर जिन्होंने भी विकल्प नंबर 1 बताया उनका राइट आंसर है किण्वन, यानी कि किण्वन जो है विकल्प नंबर 1 वह राइट आंसर है, विकल्प नंबर 1 याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रवेश पटेल जी, विकल्प नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है। तो क्या होता है? फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने यहाँ पर, और इसका आंसर क्या होगा यह बताना है। तो 4 विकल्प हैं आपके सामने, तो बताइए क्या है इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 9 है, फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है, तो क्या प्रयुक्त होता है यह बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सोडियम कार्बोनेट या एसिटिक अम्ल, सोडियम नाइट्रेट या बेंजोइक अम्ल। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर डी, बिल्कुल सही दिनेश जी, क्या है? बेंजोइक अम्ल यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर डी याद रखिए आप लोग, विकल्प नंबर डी सही आंसर है, बहुत सही, सभी लोग डी बता रहे हैं। बेंजोइक अम्ल जो है याद रखना है, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट किसके इसके यौगिक हैं? तो इसके यौगिक मतलब किसकी यौगिक हैं बताना है।
कार्बोहाइड्रेट इसकी यौगिक हैं कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, या कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन। 4 विकल्प दिए गए हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर अपना 10 है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर? मैथिली चौधरी जी, क्वेश्चन नंबर 10 है, सभी लोग आंसर बताएंगे। यहाँ पर क्या है इसका सही आंसर? कार्बोहाइड्रेट इसकी यौगिक हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है बी। क्या है? बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। बी में क्या है? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। यह याद रखना है, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? क्वेश्चन नंबर 11। तो सभी लोग आंसर बताएंगे, और जो भी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वह टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। वहीं पर आपके लिए जो पीडीएफ रहती है वह उपलब्ध कराई जाती है टेलीग्राम ग्रुप में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है टेलीग्राम ग्रुप की, तो यहाँ से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लेंगे ग्रुप। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 है, और क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 1। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 अंकुर व्यास जी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, नाभिक परमाणु के मध्य स्थित धनात्मक विद्युत आवेश युक्त अत्यंत ठोस क्षेत्र होता है। नाभिक नाभिकीय कणों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, तत्व 92U और 235 में प्रोटॉनों की संख्या है, तो इसमें संख्या बताना है कितनी है। क्वेश्चन नंबर 12 है अपना यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर यह बताना है कितनी होती है इसमें संख्या। 92, 146, 235 या 135। तो इस प्रकार 4 विकल्प दिए गए हैं, सभी लोग आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 12 है अपना, क्या होगा इसका राइट आंसर? योगेश जी, तो इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर 1, यानी कि कितनी? 92 आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। 92 याद रखिए, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। यूरेनियम 235 के अणुओं में 92 प्रोटॉन और 143 न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि यूरेनियम 238 में 92 प्रोटॉन और 146 न्यूट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या है? देखिए निम्न में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, क्वेश्चन नंबर 13 है अपना यहाँ पर, सभी लोग बताएंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौन सा निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, नहीं बताना है। तो क्या है इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 13? और इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का वह है आपका विकल्प नंबर कौन सा होगा? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सही आंसर है डी। विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर है जर्कोनियम। जर्कोनियम यहाँ पर सही आंसर है। जिन्होंने भी विकल्प नंबर डी, सुनील ठाकुर जी, विकल्प नंबर डी जिन्होंने बताया उनका राइट आंसर है। याद रखिए जर्कोनियम एक रासायनिक तत्व है जो आवर्त सारणी के चतुर्थ अंतवर्ती समूह का तत्व है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए निम्न में से किस उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं? तो बताइए क्या है इसका सही आंसर? तो 4 विकल्प दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, और इसका जो सही आंसर है वह है आपका क्या है? विकल्प नंबर बी, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। जिन्होंने भी बी बताया है उनका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी। देखिए बी यानी कि जो बीटा किरण है कणों के उत्सर्जन में समभारिक उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो सभी लोगों के लिए पता होगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, क्या है इसका सही आंसर? सभी लोग बताएंगे। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 15 है 0, 1, 7, 14। तो इसका जो सही आंसर है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर यहाँ पर सी सही आंसर होगा, 7। बिल्कुल सही, जिन्होंने भी सी बताया उनका राइट आंसर है। कितना होता है शुद्ध जल का पीएच मान? 7। बिल्कुल सही। देखिए जल एक यौगिक है, इसका अणुसूत्र भी याद रखना है आपके लिए कि अणुसूत्र क्या है? H2O होता है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात
होता है। शुद्ध जल उदासीन होता है, अर्थात इसका पीएच मान जो है 7 होता है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी है जो, इसके 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं यह बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है अपना, 16 का सभी लोग आंसर बताएं, क्या है इसका राइट आंसर? 2, 8, 18, 36। 4 विकल्प दिए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नीरज जी, प्राची जी, रितु जी, अंकुर व्यास जी, कांति जी, पवन पटेल जी, तो सभी लोग यहाँ पर सही आंसर बताएंगे। गिरिराज जी, क्या है इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर सी, यानी कि 18। 18 याद रखना है, विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सी जिन्हें नहीं बताया पुष्पलता जी, उनका राइट आंसर है। आधुनिक आवर्त सारणी को आवर्त सारणी का दीर्घ रूप भी कहते हैं। इसमें 18 वर्ग तथा 7 आवर्त हैं। छठे आवर्त के तीसरे वर्ग में परमाणु क्रमांक 57 से 71 तक के ततक हैं। इन्हें जो है लेंथेनाइड कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर प्लास्टर ऑफ जो पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका रासायनिक नाम बताना है। क्या है इसका रासायनिक नाम? क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रितु जी, होगा जब होंगे तो हम बता देंगे कब है, कब से हैं आपके टेस्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पर सही आंसर जो है वह है विकल्प नंबर सी। क्या है विकल्प नंबर सी में? विकल्प नंबर सी में कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, यहाँ पर जो है सी राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी याद रखिए। सी जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस एक रासायनिक नाम, इसका जो रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, और रासायनिक सूत्र है इसका 2CaSO4H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है, यह भी आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्या है देखिए, निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो विद्युत का अच्छा चालक बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 है अपना, सभी लोग आंसर बताएंगे, क्या होगा इसका सही आंसर? अजय जी, अंकुर व्यास जी, नीरज जी, होनेस्ट किम, तो क्या है इसका सही आंसर? अजय जी। तो क्वेश्चन नंबर अपना 18 है, निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? माइका, तांबा, स्वर्ण, चांदी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पर जो सही आंसर है दिनेश जी, वह है आपका विकल्प नंबर डी, यहाँ पर राइट आंसर होगा चांदी। चांदी याद रखिए, विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर है। चांदी जिन्होंने भी बताया है गिरिराज जी, उनका सही आंसर है चांदी। देखिए चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। विद्युत चालक वे पदार्थ हैं जिनसे होकर विद्युत धारा सरलता से प्रभावित होती है। तांबा, एल्यूमिनियम, जस्ता, सोना, चांदी प्रभावित विद्युत चालक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु बताना है। भारी धातु बताइए। क्वेश्चन नंबर अपना 19 यहाँ पर, क्या होगा इसका सही आंसर? 4 विकल्प दिए गए हैं, दीपिका जी बताइए इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का। निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तांबा, यूरेनियम, एल्यूमिनियम या चांदी। तो क्या है इसका सही आंसर? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 19 है, और इसका जो सही आंसर होगा वह क्या है? तो 19 का यहाँ पर राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि यूरेनियम। यूरेनियम आपका यहाँ पर राइट आंसर है, याद रखिए विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, यूरेनियम। बी जिन्होंने नहीं बताया उनका राइट आंसर है। उपरोक्त विकल्पों में से सबसे भारी धातु यूरेनियम है, वैसे याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है, क्या है फोटोग्राफी में निम्न में से कौन सा यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 है अपने यहाँ पर, क्या है क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर? फोटोग्राफी में निम्न में से कौन सा यौगिक प्रयोग किया जाता है? सरस यादव जी, मुस्कान जी, रितु जी, नीरज जी, दिनेश जी, और इसका सही आंसर क्या है यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 है, और 20 का राइट आंसर होगा फोटोग्राफी में कौन सा यौगिक प्रयोग होता है? तो वह होता है कौन सा? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। बी जिन्होंने नहीं बताया है उनका राइट आंसर होगा, फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड प्रयुक्त होने वाला अनिवार्य रसायन है। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार किससे बनी होती है? फ्यूज तार जो होती है
किससे बनी होती है? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताना है। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। फ्यूज तार किससे बनी होती है? टिन और तांबे की मिश्र धातु से, टिन और सीसा की मिश्र धातु से, टिन और एल्यूमिनियम की मिश्र धातु से, निकेल या क्रोमियम की मिश्र धातु से। तो क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 21 है और 21 का जो सही आंसर है वह क्या है? वह आपका विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही मुस्कान जी, दिनेश जी, पवन जी, यहाँ पर बी है आपका राइट आंसर। टिन और सीसा की मिश्र धातु से फ्यूज तार जो होती है बनी होती है। अगला देखिए यहाँ पर क्या है कि फ्यूज तार सामान्यतः सीसा और टिन, यहाँ पर जो सीसा और टिन की मिश्र धातु से बना होता है, इसका गलनांक कम होता है, जिससे अधिक धारा प्रवाह की स्थिति में यह गलकर विद्युत विच्छेदन कर देता है और इस प्रकार यह उपकरणों को जलने से बचाता। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान उभयधर्मी प्रकृति का होता है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 है अपना कि खालिस्तान उभयधर्मी प्रकृति का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर सभी लोग बताएं और जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें और क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह है आपका क्या है राइट आंसर? तो इसका सही आंसर है आपका विकल्प नंबर बी, यहाँ पर सही आंसर है। ZNO यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर बी जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है। जो धातु ऑक्साइड, अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड आदि कुछ धातु उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। तो यह आपके लिए याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है अपना यहाँ पर क्या है? हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? शुद्धता, भार, द्रव्यमान या घनत्व। तो इस प्रकार चार विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का सभी लोग आंसर बताएंगे। क्या है इसका सही आंसर? रितु जी, मुस्कान जी, अंकुर व्यास जी और पुष्पलता जी, इसका जो सही आंसर है वह क्या है? हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है क्या होगा? विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। भार, भार आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी याद रखिए, बी आपका सही आंसर। हीरे में वजन नापने के लिए कैरेट जो शब्द होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो हीरे की वजन बताता है, कैरेट सोने की शुद्धता बताता है, अतः दोनों में अंतर भी बताता है। और अगला क्वेश्चन है शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? शुष्क जो बर्फ है यह किसका ठोस रूप है? ठोस रूप बताना है किसका है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर। चार विकल्प हैं आपके सामने तो सभी लोग आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 24 का। मैथाली जी, प्रेम सिंह जी, सुरेश जी, अजय जी, मुस्कान खान जी, ऋतु जी। और क्वेश्चन नंबर 24 का यहाँ पर सही आंसर है आपका विकल्प नंबर 1 यानी कि CO2। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? CO2। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही। जिन्होंने भी एक बताया विकल्प नंबर 1 उनका राइट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड की ठोस अवस्था को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। ये प्रायः चीजों को ठंडा रखने के लिए उपयोग की जाती है। इसका प्रभाव पानी की बर्फ से अधिक होता है। और अगला क्वेश्चन है वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो वायु में बताना है। वायु में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है यह लगभग कितना होता है? 21%, 100%, 1%, 78%। चार विकल्प दिए हैं तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर बताएंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर? बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर। ऋतु जी, सुषमा जी, मैथिली जी और रश्मि जी, सरस यादव जी, प्रेम सिंह जी, अजय जी, सभी लोग बताएंगे। सरोज जी, क्या है इसका राइट आंसर? वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि 21%। 21% बिल्कुल सही। जिन्होंने भी एक बताया विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही, उनका राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। वायुमंडल में हम जीते हैं, सांस लेते हैं, उसमें 78.8% नाइट्रोजन, 20.95% ऑक्सीजन और 0.93% ऑर्गन जो ऑर्गन होती है और 0.038% कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी मात्रा में वाष्प होती है।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन होती है। तो रंगीन गैस बताना है, सभी लोग जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा यहाँ पर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन होती है। 4 विकल्प हैं, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर बिल्कुल जो आपका राइट आंसर है, कौन सी गैस रंगीन होती है, तो आपका सही आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि क्लोरीन। क्लोरीन विकल्प नंबर बी जिन्होंने बताया है उनका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्लोरीन हरे पीले रंग की तीव्र गंधयुक्त गैस है और बहुत कम मात्रा में होने पर भी अपनी तीखी और विशेष गंध द्वारा पहचानी जा सकती है। यह विषैली गैस है, यह भी आपके लिए याद रखना है। जलीय विलयन को क्लोरीन जल कहते हैं और आरंभ में क्लोरीन जल हल्के हरे पीले रंग का रहता है। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है। तो अर्धचालक बताना है, तो 4 विकल्प दिए गए हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर अपना 27 है, तो सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। दीपिका जी, रितु जी, पुष्पलता जी, नीरज जी, सभी लोग बताएं क्या है इसका सही आंसर। प्रेम सिंह जी, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, लकड़ी या जर्मेनियम। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर है यहाँ पर वह है आपका विकल्प नंबर क्या है, विकल्प नंबर डी, बिल्कुल सही। डी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है जर्मेनियम। जर्मेनियम आपका यहाँ पर सही आंसर है। अंकुर जी बिल्कुल सही। जर्मेनियम एक रासायनिक तत्व है और इसका स्थान जो है वह सारणी में उसी वर्ग में है जिसमें सीसा और टिन का है। और इसका आविष्कार 1886 ईस्वी में विंकलर ने किया था, यह भी आपके लिए याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत पाया जाता है। तो बहुतायत पाया जाता है क्वेश्चन नंबर 28 है अपने यहाँ पर, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक कर लें, जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को सभी लोग एक बार लाइक अवश्य कर दें। और सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत पाया जाता है, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, ऑक्सीजन। तो इस प्रकार 4 विकल्प दिए हैं और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है दिनेश जी, सरोज जी, अंकुर व्यास जी, वह है आपका विकल्प नंबर 1, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर है हीलियम। हीलियम आपका सही आंसर है। देखिए सूर्य की सतह का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम, लोहे, निकेल, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, नियोन, कैल्शियम, क्रोमियम तत्व से हुआ है। और इनमें से हाइड्रोजन सूर्य की सतह की मात्रा का 74% तथा हीलियम जो है 24% है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। नहीं है बताना है, तो कौन नहीं है यह बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है और 29 का राइट आंसर यहाँ पर बताना है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, 4 विकल्प दिए हैं। हाँ पुष्पलता जी बिल्कुल सही। तो क्या है इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 29 का, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है। अर्धचालक नहीं है यह बताना है, तो इसका जो सही आंसर है वह बताना है। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर रितु जी, मुस्कान खान जी, वह है आपका विकल्प नंबर बी यानी कि क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन यहाँ पर बी आपका सही आंसर है। बी जो विकल्प है जिन्होंने बताया है बबलू परमार जी, बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए क्रिप्टॉन एक रासायनिक तत्व है जो निष्क्रिय गैसों के समूह में आता है। इसका परमाणु क्रमांक 36 है। इसका जो परमाणु क्रमांक 36 याद रखना है। यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है जो बहुत ही छोटी मात्रा में हमारे वायुमंडल में पाई जाती है और इसका प्रयोग बिजली के बल्ब बनाने में और फोटोग्राफी में किया जाता है, क्रिप्टॉन। अगला क्वेश्चन है खदानों में मुख्यतः विस्फोट होते हैं, तो क्या है इसका सही आंसर। खदानों में मुख्यतः विस्फोट होते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिश्रण से, या एसिटिलीन और ऑक्सीजन का मिश्रण से, हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से, एथेन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है इसका सही आंसर, यह बताना है अंकुर व्यास जी, मुस्कान जी। और इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 का आपका, इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से। विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर।
विकल्प नंबर सी याद रखिए। खाद्यान्नों में देखिए, खाद्यान्नों में सामान्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि गैसें पाई जाती हैं। इन्हीं में वायु की मात्रा मिश्रित होकर विस्फोट का कारण बनती है। वायु के साथ 5.15% मीथेन की मात्रा विस्फोटक होती है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विनोद सोलंकी जी, रश्मि जी, प्रेम जी, अंकुर व्यास जी, रितु जी, दीपिका जी। तो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और जो भी चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं तो वह चैनल के ज्वाइन मेंबर बन जाएं। आपके लिए बहुत सारे फायदे हैं। आपके लिए ज्वाइन ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाता है। वहां पर आपके लिए क्या है, आपके लिए वहीं पर जो भी हम वीडियो बनाते हैं, लाइव क्लास चलती है, उसकी जो पीडीएफ फाइल रहती है वह आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप में दी जाती है और वहीं पर आपके लिए उपलब्ध कराया जाता है बहुत सारा स्टडी मटेरियल। तो जो भी ज्वाइन मेंबर बनना चाहता है तो वह बन जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुस्कान खान जी, प्रेम सिंह जी, सुरेश जी और रितु जी, दिनेश जी, मुस्कान खान जी, दीपिका जी, पुष्पलता जी, तो सभी लोगों के लिए धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे। रश्मि सिंह जी, दीपिका जी, रितु जी, अंकुर व्यास जी, प्रेम जी और मैथिली जी, सुषमा जी, बबलू जी, प्राची दुबे जी, सरोज जी, दिनेश जी, अंकुर व्यास जी, मुस्कान खान जी, दीपिका जी, तो सभी लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। जो विनोद सोलंकी जी, बबलू परमार जी, प्रेम सिंह जी, तो रोज अपनी यह क्लास होती है कितने बजे, 4:05 पर। इसके बाद आपकी जो अगली क्लास है वह 11 बजे रात्रि में जीके का खजाना। याद रखना है, जीके का खजाना आता है 11 बजे आपका रात्रि में, और सुबह 6:30 बजे आपकी आती है करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर आपका जो है सभी एग्जाम में पूछा जाता है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें करंट अफेयर आपके उससे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। दिनेश जी, दीपिका जी, तो सभी लोग जो है 6:30 बजे वाला करंट अफेयर, 7:30 बजे आती है आपकी कौन सी, 7:30 बजे सामान्य ज्ञान, पूरे इंडिया का सामान्य ज्ञान आता है। और तो इस प्रकार आपकी बहुत सारी क्लासें आती हैं। तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर दें जिन्होंने नहीं किया है। बहुत सारे लोगों ने तो कर ही दिया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोगों के लिए धन्यवाद। जय हिंद।